पेशेंट्स ना मुझसे रोज़ पूछते हैं, डॉक्टर साहिबा ये नेटोकाइनेज क्या एस्प्रिन की तरह ब्लड को इतना पतला कर देती है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है। आज मैं आपको सिंपल जुबान में सब कुछ सच सच बताती हूँ। तो देखिए, डर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब ने सुना हुआ है कि कोई भी ब्लड थिनर लें, एस्प्रिन या प्लेविस, तो उसको लेने से ज़ख्म से ज़्यादा खून बह सकता है, सर्जरी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या नेटोकाइनेज भी वैसे ही काम करता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपका ब्लड एक नदी की तरह है, यानी कि एक जैसे नदी बह रही है और उसमें कभी कभी कचरा यानी कि क्लॉट्स जमा हो जाते हैं। एस्प्रिन क्या करता है, वो नदी को इतना स्लो कर देता है कि नए पत्थर या क्लॉट्स बन नहीं पाते हैं। लेकिन नेटोकाइनेज क्या करता है, ये सिर्फ पुराना कचरा साफ करता है, यानी कि पत्थरों को निकाल देता है और इस तरह ये नदी के फ्लो को स्मूथ बनाता है। तो यानी कि ये जो लोगों का ख्याल है ना कि नेटोकाइनेज एस्प्रिन की तरह खून को पतला कर देता है, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि नेटोकाइनेज एस्प्रिन की तरह का ब्लड थिनर नहीं है। ये बॉडी का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम जो है ना उसको सपोर्ट करता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बगैर सोचे समझे नेटोकाइनेज लेना शुरू कर दें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग ये ले सकते हैं और कौन लोग ये नहीं ले सकते हैं, तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ये कि बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि हम जैसे ये वंडरफुल वीडियोस अपलोड किया करें आपको फौरन से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें अब थोड़ी सी साइंस समझ लेते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से। एस्प्रिन और प्लेविस क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स को चिपकने से रोक देते हैं। इसका मतलब यह है कि नए क्लॉट्स बनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये पुराने क्लॉट्स को रिमूव नहीं कर सकते। अब नेटोकाइनेज की बात करें तो ये बिल्कुल अलग काम करते हैं। ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम जो है ना उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसको कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। मतलब ये कि पुराना जमा हुआ फिब्रिन उसको तोड़ते हैं। तो सिंपल डिफरेंस ये है कि एस्प्रिन क्लॉट को बनने से रोकता है, जबकि नेटोकाइनेज पुराने जमे हुए क्लॉट से उनको साफ कर देती है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप ऑलरेडी एस्प्रिन या प्लेविस ले रहे हैं, वारफरिन या कोई भी ब्लड थिनर ले रहे हैं या सर्जरी का प्लान है, तो डॉक्टर की हदायत के बगैर नेटोकाइनेज आपने स्टार्ट नहीं कर देनी है खुद से। और वैसे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि हेल्थ के बारे में आप सीरियस हैं, ऐसे वैसे दवाइयाँ लेते कोई नहीं आप। तो ये वीडियो हर उस शख्स के साथ शेयर कर दें जिसके बारे में आपको पता है कि उनको कोई हेल्थ का इशू है, खासतौर पर हार्ट हेल्थ का इशू है। तो अब सवाल ये उठता है कि नेटोकाइनेज लेनी किसको चाहिए। तो इससे ये सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, पहले जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, या जिनको हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो, या जिनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज या प्लाक पाया गया हो, या जिनका ब्लड फ्लो वीक है, या जो वैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल में है, यानी कि कम चलते फिरते हैं, ऑफिस वर्क है, ऑफिस डेस्क है, 9 to 5 बस बैठे रहते हैं। और स्पेशली 40+ एज के लोगों के लिए तो ये बहुत पावरफुल सपोर्ट हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि नेटोकाइनेज कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है। आपने डाइट और वॉक और लाइफस्टाइल चेंज करना है, कार्ब्स को कम करना है, गंदे ऑयल्स बंद करने हैं। ये सब होगा तो फिर ही आपको नेटोकाइनेज के साथ बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डोज कितनी लेनी चाहिए। मोस्ट लोग जो गलती करते हैं ना, वो बहुत लो डोज ले रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि कोई काम नहीं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जनरली जो इफेक्टिव रेंज है ना वो 4000 से लेके 8000 FU यानी कि माइक्रोफाइब्रिल्स तक है पर डे। कुछ केसेस के अंदर 8000 से 12000 तक लिया जाता है, लेकिन हमारे पास जो क्लिनिक में कैप्सूल्स हैं वो 6000 माइक्रोफाइब्रिल्स के हैं, जो कि मोस्ट लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो बेहतरीन टाइम इसको लेने का ये है कि आप खाली पेट लें, या सुबह या रात, ये आपकी मर्जी है। ये आपके सामने हमारे क्लिनिक में यूज़ होने वाला हाई पोटेंसी स्टैंडर्डाइज्ड नेटोकाइनेज है, जो कि हम इंपोर्ट करवाते हैं। पैकिंग हमारी कंपनी की होती है, लेकिन इसमें प्रॉपर पोटेंसी आपको मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो याद रखें कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्लड पतला हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ब्लड गंदा कितना और स्लो कितना और उसमें क्लॉट्स कितने बन सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से मौत वाकई हो सकती है। और नेटोकाइनेज बेसिकली उस सिस्टम को क्लीन और स्मूथ बनाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।